क्वेश्चन रह गए थे, पांचवा ही क्वेश्चन रह गया था, तो इसको देख लेते हैं पार्ट 2 में। क्या है 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन। यहाँ पे ये है लकड़ी का घन है, ये है लकड़ी का घन है, ये है लकड़ी का घन। ठीक, ये घन हो गया। और इसका कह रहा है भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा है 14 सेंटीमीटर। घन की सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो कह रहा है घन को छील करके, इसको छीला गया है तो छील करके लकड़ी बाहर कर दी गई और गोल गोल बना दिया गया, गोला है। इसको छील करके गोला बना दिया गया, ये गोला ऐसे बना दिया गया। ठीक, मगर छोला गया होगा, कोने छीले गए होंगे तो लकड़ी गई, तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो घन का आयतन सबसे पहले निकालेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब यानी 14 का क्यूब करेंगे, तो यानी 14 गुणे 14 गुणे 14, तो ये आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। पहले गुणा करके दिखा देते हैं। 14 14 में 196 गुणे 14, 4 छंग 24, हासिल लगे 2, और 19 चौको 76, 2 78 और 196, 6 मतलब 4 8 6 14 के 4, हासिल लगाए 1, 9 7 16 17, हासिल लगाए 2744 आ गया। और अब हमको लकड़ी छील दिया और उसके बाद में ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में गोला बनाया गया है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन निकालना है हमको, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये जो 14 सेंटीमीटर भुजा है यही इसका व्यास होगा 14, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे 4/3 पाई का मान 22/7, इसमें लिखा तो है नहीं कुछ। ठीक, आर क्यूब यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया और बचा कितना है हमारे पास में 22 चक्कू 88 गुणे 7 सती 49/3, तो 88 गुणे 49 की गुणा कर देंगे तो 8 9 72, हासिल लगे 7, 8 चक्कू 32 और 7 32, 7 7 2 9 392, 2 बार 2 9 2 11, हासिल लगा 1, 9 10 3 13, हासिल लगा 1 3, 43 12/3, 43 12/3। तो हमको निकालना है छीली हुई लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो कुल आयतन मतलब जो घन का आयतन था कितना था 2744, उसमें से घटाना है कितना 43 12/3, यानी गोला घटा दोगे तो छिली लकड़ी आ जाएगी। तो इसको चाहे तो पहले ही इसको भाग कर लो, 3 से 3 एक कम 3 बचा 1, 3 चक्कू 12, फिर बचा 1, फिर 3 3 9 बचे 9 2 11 2, फिर 3 7 21, फिर बचा 1, फिर 3 3 9 3 3 9, तो ये कितना है 1437.33। अब इसमें से घटाना है 2744.00 से, यहाँ पे घटाना है 1437, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ 3 से 3 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 1306.67 यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इतनी जो है छिली हुई लकड़ी का आयतन होगा। अब अगला देखते हैं, इसी का पार्ट है। चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है और जिनकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, छोटे वाले के चाप AB और CD हैं और थीटा 30 ही रहेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले बड़े का निकालेंगे, उसमें से छोटे का घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का अथवा वाला, तो कुछ इस तरीके से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे इसका नाम O, A, B और C और D, इसकी त्रिज्या 7 है, थीटा 30 है, और बड़े वाले की त्रिज्या 14 है, थीटा 30 ही है। ये है छायांकित भाग, ये छायांकित भाग है, इसी का हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बड़ी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 30 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री, और हम मुझे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या निकलेगा, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा, थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा कितना था 30/360 और पाई का मान इसमें 22/7 और आर स्क्वायर बड़ा वाला है 14 और माइनस छोटा वाला है 7। तो 0 से 0 गया, 3 गया 12 बार और 2 गया 6 बार, 2 गया 11 बार। तो 11/6 × 42, यहाँ 14 14 में 196 माइनस 7 49। तो 11/42 गुणे 6 में 16 में से 9 गए 7, 8 बचेगा, 8 में से 4 गया 4, 147। तो ये कट जाएगा 7 से, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 3 सते 21। तो 11 सती कितना आ जाएगा 77/2 या फिर 2 तिया 6 बचेगा 1 2 अट्ठी 16 बचेगा 1 2 पंचे 10। इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल छायांकित भाग का आने वाला है। ठीक, तो ये हमने जो है अभी जो कराया था मॉडल पेपर, उसका वीडियो कट गया था, 1 घंटे के बाद कट जाता है, उसमें अचानक से कट गया था, तो उसका मैंने पार्ट 2 भी आपको बता दिया। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।